हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। आज बात करेंगे इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाले केस का, जिसका नाम था द नानावती केस। ये केस 3 वजह से फेमस थी। नंबर 1, इसमें परसी और सिंधी कम्युनिटी का एक द्वंद्व था, इसमें जूरी ट्रायल था और इसमें एक नेवल परिवार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात थी। अब देखिए, नेवल कमांडर कवस मानेकशॉ नानावती की वाइफ और उन्हीं का जो दोस्त प्रेम आहूजा, इनके बीच एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो 1959 के अप्रैल के किसी इवनिंग को नानावती साहब ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और अपने सर्विस रिवॉल्वर से 3 राउंड गोली मारकर आहूजा साहब की हत्या कर दी। अब ये केस ट्रायल के लिए ग्रेटर बॉम्बे ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, जज आर.बी. मेहता के कोर्ट में। उस समय 1827 के जूरी एक्ट के हिसाब से प्रेसिडेंसी रेंज में, यानी कलकत्ता, बॉम्बे, मैड्रास में इस टाइप का कोई ट्रायल चलता था तो जज साहब अकेले फैसले नहीं लेते थे, उसमें एक टीम ऑफ जूरी होती थी। जूरी मतलब समाज के गणने वाले लोग। तो इस केस में 9 जूरी मेंबर थे और 9 के 9 पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब इधर देखिए, नानावती साहब भी पारसी कम्युनिटी से थे और जो मारे गए थे आहूजा साहब, वो सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब इस केस के ट्रायल के दौरान हर दिन के जो घटनाएं घटती थी वो न्यूज़ मीडिया बढ़ा चढ़ा कर बाहर प्रकाशित करती थी। उसमें परसी वर्सेस सिंधी कम्युनिटी का एक द्वंद्व शुरू हो गया और जो जूरी मेंबर्स थे वो प्रभावित हो गए और उन्होंने अपना फैसला 8:1 के वर्डिक्ट में दिया कि ये नानावती साहब तो बेकसूर है। जज आर.बी. मेहता ने इस चीज़ को ओवरटर्न कर दिया और इस केस को सीआरपीसी के धारा 307 के अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट में रेफर कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इसकी सुनवाई करी और 11 मार्च 1960 को अपना फैसला दिया। आईपीसी के दफ़ा 307 के हिसाब से 302 के हिसाब से इनको दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। अब यहाँ पे आता है पॉलिटिकल टर्न। उसी दिन शाम को तत्कालीन मुंबई के गवर्नर प्रकाश साहब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दफ़ा 161 के तहत इनकी सेंटेंसिंग को माफ़ कर देते अंटिल ये सुप्रीम कोर्ट में अपील डाले और ये बोला गया कि तब तक नेवल कस्टडी में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई। 3 जजों का बेंच था जिसमें जस्टिस के सुब्बा राव मेन जज थे और इन्होंने अपना फैसला 24 नवंबर 1961 को सुनाया, जिसमें हाई कोर्ट के जो फैसला था उसी को अपहेल्ड रखा गया और इनको जेल में भेज दिया गया। 3 साल बाद जब मुंबई की गवर्नर बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित जी, जो कि नेहरू जी की बहन थी, इन्होंने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। बोला जाता है कि नेहरू परिवार और मानेकशॉ परिवार के बीच एक अच्छा रिलेशन था। अब इसी ट्रायल के बाद धीरे धीरे जूरी ट्रायल सिस्टम एबोलिश हो गया इंडिया से और इस केस के ऊपर 3 मूवी बनी है। 1973 में अचानक, फिर 2016 में अक्षय कुमार जी की मूवी थी रुस्तम और फिर 2019 में ओल्ड बालाजी का एक वेब सीरीज द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावती। तो है ना ये इंटरेस्टिंग केस। तो उस समय के न्यूज़पेपर की ये 3 खबरें, इनके हेडलाइन देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये केस कितना मशहूर हुआ था।